हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट ट्रैक्स। तो एक क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है हमारे एयर चीफ मार्शल की, जिसमें वो क्लियरली एचएएल से नाखुश दिखाई दे रहे हैं तेजस मार्क 1A की डिलीवरीज को लेकर। यहाँ तक कि उनके द्वारा ये तक कहा गया कि वो एचएएल पर कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अगर आप पूरी क्लिप को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हमारे जो एयर चीफ मार्शल है वो डिसअपॉइंटेड तो थे, पर ये कन्वर्सेशन एक कस्टमर और वेंडर के बीच में नहीं थी, ये उससे ज्यादा थी। तो एयर चीफ मार्शल द्वारा जब ये कहा गया कि मैं कॉन्फिडेंस एचएएल पर लूज कर रहा हूँ, उसके आगे उनके द्वारा ये भी ऐड किया गया कि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स और एचएएल जो है ये टीम की तरह होने चाहिए। पर एचएएल अपने कमिटेड पर खरा नहीं उतरा। इवन उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो इंजन की वजह से डिले हो रही है उसको मैं पूरी तरीके से समझता हूँ, लेकिन बाकी जो इश्यूज आ रहे हैं उसका क्या। एयरफोर्स अगर रिक्वायरमेंट चेंज की बात करता है तो उसके पीछे बाकी प्रॉब्लम्स को छुपाया नहीं जा सकता। और ये चीज हमने भी कई बार पॉइंट आउट करी है कि अभी तक अस्त्र मार्क 1 मिसाइल जो है फायर नहीं हुई। जो रडार यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है उसके क्रूशल ट्रायल्स बाकी हैं। तो जो रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है ये तो शुरुआत से ही प्लान था, ये एयरफोर्स ने बाद में डिमांड नहीं किया है। तो एचएएल की साइड से डेफिनेटली यहाँ पर कमियां थीं, जो कि इंजन जैसे इशू और एयरफोर्स के थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर चेंज डिमांड की वजह से छुप रही थी। तो एयर चीफ इस चीज को लेकर फ्रस्ट्रेटेड थे और उनके द्वारा बातें कुछ कही गई। ये बातें पर्सनल लेवल पर हो रही थी, एक तरीके से ईव्स ड्रॉपिंग यहाँ पर करी गई है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो जिसके द्वारा भी ये रिकॉर्ड किया गया है और पोस्ट किया गया है, ये एक तरीके से एथिकल नहीं है। बट अगेन एचएएल और एयरफोर्स के बीच में ये जो परेशानियां हैं ये भी पब्लिकली नोन है। तो एयर चीफ इस बात को लेकर भी नाखुश थे कि उनको कहा गया था कि 11 तेजस मार्क 1A रेडी होंगे, पर एयर चीफ के हिसाब से एक भी एयरक्राफ्ट रेडी नहीं है। ऑल दो 3 तेजस मार्क 1A फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन एयर चीफ का यहाँ पर यह कहना था कि सॉफ्टवेयर चेंज कर देने से आप तेजस मार्क 1A इन्हें नहीं कह सकते। जो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन प्रॉमिस करी गई थी, जब ये उसमें आएंगे तो ही ये तेजस मार्क 1A कहलाएंगे, जो कि उनका कहना ठीक भी था। अभी तक अस्त्र मार्क 1 मिसाइल जो है इसे फायर नहीं करी गई है। ऑल दो एरो इंडिया में ड्यूल रैक पायलॉन के साथ एसरैम मिसाइल को शोकेस किया गया था, पर उनका इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ है। बाकी जैसा कि हमने बताया, दूसरे वेपन्स के साथ कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेकर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो इस साल के एंड तक करीबन 11 एयरक्राफ्ट यहाँ पर डिलीवर करने का प्लान है। जीई द्वारा करीबन 12 इंजन जो हैं ये एचएएल को एक साल में सप्लाई किए जाएंगे और मार्च से इन इंजन की डिलीवरी स्टार्ट होनी है। तो भारत शक्ति द्वारा तो यहाँ तक कोट किया जा रहा है कि तेजस मार्क 1A की डिलीवरी जो है वो इस साल के एंड से स्टार्ट होगी, पर और कहीं इसका एविडेंस नहीं मिल रहा है। तो तेजस मार्क 1A को लेकर डेफिनेटली एयरफोर्स खुश नहीं है और रीज़न यहाँ पर वैलिड भी है। पिछले साल मार्च से ही डिलीवरी जो है प्रॉमिस करी गई थी और इंजन डिले के बावजूद कैटेगरी बी इंजन के साथ आपके 3 एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, पर अदर इश्यूज़ की वजह से वो अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं। और ये दूसरे टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिनको लेकर एचएएल के सीएमडी द्वारा भी रिस्पॉन्ड किया गया। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पर जो डिले हो रही है उसको लेजीनेस पर ही एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। कई टेक्निकल इश्यूज भी यहाँ पर थे जिनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो कंसर्न एयर चीफ ने सामने रखी है ये अंडरस्टैंडेबल है। बाकी उन्होंने ये भी बताया कि हमने एयरफोर्स को प्रॉमिस किया है कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रेडी हैं, और ये मल्टीपल मीटिंग्स में बताया गया। और एक बार इंजन्स अवेलेबल हो जाएंगे तो प्रोडक्शन भी अपने स्केल पर पहुंच जाएगा। खैर एचएएल सीएमडी द्वारा यहाँ पर रिस्पॉन्ड तो किया गया, पर जो टेक्निकल इशू की वो बात कर रहे हैं ये भी एचएएल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने अगर एक टाइमलाइन कोट करी है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, उसके हिसाब से आपको चीज़ें कोट करनी चाहिए, क्योंकि अभी तेजस मार्क 2 जैसे प्रोग्राम भी आगे एग्जिस्ट करते हैं। खैर वो प्रोग्राम एडा का है और मैन्युफैक्चरर वहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होने वाला है। तो वहाँ पर भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक टाइमलाइन को सामने रखा गया है, जहाँ पर 2028 से आप डिलीवरी प्रॉमिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अब कंसिडर करना ज़रूरी है। आप ऐसे ही कोई टाइमलाइन प्रॉमिस नहीं कर सकते, आपको सारे फैक्टर कंसिडर करके एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना चाहिए। इंजन यहाँ पर इशू है, जिस चीज़ को एयरफोर्स चीफ ने भी कहा कि हम समझते हैं, लेकिन जो बाकी इश्यूज हैं ये एचएएल की साइड से हैं और यहाँ पर एफिशिएंसी लाना जरूरी है। एयरफोर्स की भी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर समझ में आती है कि उन्हें मिग 21 जैसे एयरक्राफ्ट रिटायर करने हैं और वो पहले ही 83 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर दे चुके हैं। तो अगर उन्हें एयरक्राफ्ट नहीं मिल रहा है तो उनकी मजबूरी हो रही है इन फाइटर प्लेटफॉर्म को उड़ाना, और अगर इनको रिटायर करेंगे तो लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। तो उन पर भी प्रेशर है, क्योंकि एनिमी ये नहीं देखेगा कि आपके एयरक्राफ्ट किस वजह से डिले हुए हैं। अगर वो अटैक करेगा तो आपके पास जो कुछ भी है आपको उसे लेकर डिफेंड करना होगा। तो एयरफोर्स ने
ऑर्डर देकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली है। अब ये एचएएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कमिटमेंट पर खरा उतरे, क्योंकि अगर एचएएल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा तो इंडियन एयरफोर्स चाह कर भी इंडिजिनस ऑप्शन को इग्नोर नहीं कर पाएगी। होपफुली चीज़ें यहाँ पर सॉर्टेड हों और एयरफोर्स की जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाए। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।